नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका अपना चैनल कानूनी बच्चा पर। मैं अमित कुमार सेनगुप्ता पुनः हाजिर हूं आप सभी के बीच कानून के संबंधित तमाम जानकारी और आरटीआई का विशेष एपिसोड पर। चलिए हम जानते हैं कि द्वितीय अपील कैसे लगाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका नियम क्या है, कितने दिन में आपकी सुनवाई होती है, इसमें द्वितीय अपील के बाद आप संबंधित लोक सूचना अधिकारी के ऊपर क्या-क्या दंड लगा सकते हैं, ऐसे तमाम जानकारी, इसका पत्र कैसे लिखते हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ऐसे तमाम जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरटीआई में प्रक्रिया क्या है कि आप कब द्वितीय अपील राष्ट्र सूचना में लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आपको आसान लगेगा जानकारी के लिए कि किस प्रक्रिया से कैसे-कैसे जाना पड़ता है। सबसे पहले आप किसी भी आरटीआई लगाते हैं, समझ लीजिए उदाहरण के लिए मैं ग्राम पंचायत का दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत समझ लीजिए कि आप ग्राम पंचायत में एक आरटीआई लगाएँ, वहाँ के आप विकास के कार्य या किसी भी चीज़ की गुणवत्ता या संबंधित बिल की जानकारी ले रहे हैं। अब आप आरटीआई लगा दिया, आरटीआई के नियम के अनुसार आपको जो ग्राम पंचायत का जो लोक सूचना अधिकारी रहता है, जैसे सचिव रहता है, तो उनको नियमतः 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना था। अगर वो उस 30 दिन के अंदर अगर वो सूचना नहीं दे पाता है, तो आप उसके बाद प्रथम अपील लगाते हैं। प्रथम अपील आप उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो जनपद पंचायत आता है, आपको वहाँ पहले आप लगा देते हैं प्रथम अपील। वहाँ के बाद अगर आपकी सुनवाई हो रही है, सुनवाई में अगर उन्होंने दे दिया कि आपकी सुनवाई में इनको जानकारी दिया जाए, उसके बाद भी अगर आपको जानकारी नहीं दी गई है, तब भी आप राष्ट्र सूचना में जा सकते हैं। और उसके बाद उस अगर राष्ट्र सूचना में आप अगर आपको अधूरी जानकारी दी गई है या भ्रामक जानकारी दी गई है, तब भी आप राष्ट्र सूचना में जा सकते हैं। या आपके आवेदन को निराधार करके निरस्त कर दिया गया है, तब भी आप राष्ट्र सूचना में जा सकते हैं। या प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा आपको सुनवाई सुना ही नहीं गया है, तो तब भी आप जा सकते हैं। इसका जाने का ये रहता है कि जैसे आपने आरटीआई लगाया 30 दिन हो गया, 30 दिन के बाद आप प्रथम अपील लगाया, प्रथम अपील में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके 45 दिन के बाद ही आप राष्ट्र सूचना में जा सकते हैं, उसके पहले नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको वहाँ से जो प्रथम अपीली अधिकारी ने सुनवाई किया, वहाँ आप उससे असंतुष्ट हैं, तो बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। और प्रथम अपीली अधिकारी ने जब आपको सुनवाई को नहीं सुना या आपको सुनवाई में नहीं बुलाया या जो भी कारण हो 45 दिन में आपको कोई जानकारी नहीं मिला, उसके 45 दिन के बाद ही आप जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है और आपका 1 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा जब 1 फरवरी को आपने लगाया प्रथम अपीली अधिकारी को। अब 1 फरवरी के बाद से आपको 45 दिन गिनना है। मतलब आप मार्च 15 में जाके द्वितीय अपील लगा सकते हैं। अगर आपको प्रथम अपील में सुनवाई हो गया है, सुनवाई में आप असंतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं सुना गया है, उस बीच में आपको 45 दिन का समय नहीं लगेगा, आप बीच में कभी भी जा सकते हैं। जब भी आपका सुनवाई के बाद उस ऑर्डर शीट को लेके आप राष्ट्र सूचना आयोग में जा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। अब इसके लगाने का प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। हर स्टेट में इसके अलग-अलग शुल्क हैं। केंद्र में निःशुल्क है और कई सारे ऑनलाइन पोर्टल में भी निःशुल्क है। मध्य प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल में निःशुल्क है। इसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा आपसे और आप निःशुल्क तरीके से जा सकते हैं। इसमें मेन कागज़ आपका ये रहता है कि आपको सारे दस्तावेज़ रखना पड़ेंगे। आपको सारे दस्तावेज़ के 3-3 कॉपी रखने पड़ेंगे क्योंकि आप इसकी जो प्रति भेजते हैं डाक द्वारा भेज रहे हैं, पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं, तो इसकी 3-3 प्रति लगना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको स्कैनर से भेजने पड़ेंगे स्कैन कर के कि इतने तारीख को मैंने ये लगाया था, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं देगी, इतने तारीख को मैंने अपील लगाया था, अपील में मेरी कोई सुनवाई नहीं की। अगर अधूरी जानकारी दी गई है तो आप उसको भी अपलोड करेंगे कि सुनवाई हुआ, इसके द्वारा मुझे ये जो जानकारी थी वो अधूरी दी गई।
ये तमाम चीज़ों को आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आपके दस्तावेज़ हैं, उसको सँभाल के रखना पड़ेगा और जो भी रिसीविंग है, उसको भी सँभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप पहले में जो भी आप पोस्टल ऑर्डर यूज़ किए होंगे, उसकी जो छोटी-सी रसीद होगी, उसको सँभाल के रखना पड़ेगा और जो आपने अपील किया होगा, अपील अगर डाक के द्वारा भेजा होगा, डाक रसीद रखना पड़ेगा। उसमें जो ₹50 का आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया होगा, उनकी रसीद भी आपको सँभाल के रखनी पड़ेगी क्योंकि सुनवाई में सारे दस्तावेज को आपको प्रतिलिपि पे भेजना पड़ता है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के भेजनी पड़ती है और जिस दिन को आपको सुनवाई होता है, उस दिन उपस्थित होके उसकी मूल कॉपी लेके आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। सारे तमाम चीज़ आपको वहाँ उनकी छाया प्रति रखनी पड़ेगी। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका समय सीमा क्या रहता है। इसका समय सीमा कुछ निर्धारित नहीं रहता है। प्रकरण बहुत लंबित रहता है। आपको इसमें अपना पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। कभी-कभी प्रकरण मेरे कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जो 1-1 साल हो चुके हैं, अभी उसकी सुनवाई की डेट लगी है 1 साल बाद। मतलब मिनिमम 1 साल, 6 महीना, 4 महीना ऐसा पहुँच जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रकरण आते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आपको इसमें पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप इसमें क्या-क्या दंड लोक सूचना अधिकारी को लगा सकते हैं, तो जिसमें अगर आपको जानकारी नहीं मिली है या जानकारी भ्रामक दिया गया है, तो आप उनके विभागीय उसमें आप जब अपील करेंगे, तो आप उसमें कई ऐसे धाराएँ हैं जिसके ऊपर बना हुआ है, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगा। फिर भी मैं थोड़ा-सा आपको बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि अगर आपको सूचना नहीं दिया गया है, तो ये ₹250 के फ़ाइन के हिसाब से जितना दिन आपको लेट सूचना मिला है, अधिकतम आपको ₹25,000 का सामने वाले को पेनल्टी लगता है। जो लोक सूचना अधिकारी रहता है, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, इनकी विभागीय जाँच भी करा सकते हैं और तमाम जो प्रमोशन के संबंधित हैं, उसमें आप उसमें दिलवा सकते हैं कि लापरवाह अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी जो जानकारी समय सीमा पे नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे तमाम उनको राष्ट्र सूचना में अधिकार रहता है उनके पास कि जो लोक सूचना अधिकारी के ऊपर उनका विभागीय जाँच कर सके, अर्थदंड दे सके। तमाम ऐसे राष्ट्र सूचना के पास ये पावर रहता है, प्रथम अपीली अधिकारी के पास ये पावर नहीं रहता है। प्रथम अपीली अधिकारी के पास आपको निःशुल्क जानकारी देने के लिए रहता है और वो कारण बताओ नोटिस भी दे सकता है, मगर राष्ट्र सूचना अधिकारी के पास विभागीय जाँच कराने का भी शक्तियाँ रहती हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम जो चीज़ है आरटीआई के संबंधित वो तमाम मैं वीडियो बना-बना के आप लोगों को बताते रहूँगा क्योंकि पुराने आप जान ही रहे हैं कि मैं आरटीआई के संबंध में ही इस चैनल को शुरुआत किया था। अब कानून की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से जल्द आपको साझा करूँगा। मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा कि इसको ऑनलाइन प्रक्रिया क्रमता कैसे करना है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कैसे लगाना है, केंद्र में कैसे लगाना है, राज्य में कैसे लगाना है। ये तमाम जानकारी दूँगा। अगर आप ऑफ़लाइन अभी लगाना चाह रहे हैं या कोई आपका प्रकरण लंबित चल रहा है, प्रथम अपील पे चले गए हैं, अब द्वितीय अपील के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे अपना जो भी समस्या है, वो मुझे भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसमें पत्र बना के और पत्र कैसे बनाया जाता है, राष्ट्र सूचना में कैसे दिया जाता है आयोग में और केंद्र में कैसे दिया जाता है, ये तमाम पत्र मैं आपको बता दूँगा कि किस माध्यम से बनाया जाता है और प्रकरण को कैसे आपको हैंडल करना है और आपकी जो जानकारी अधूरी मिली है या जानकारी भ्रामक मिली है, जानकारी नहीं मिली है, तो इस संबंध में भी आपको शिकायत कैसे करना है, ये तमाम चीज़ मैं आपको बता दूँगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।